नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जय माता दी, जय काली माँ। आज का मैया का संदेश आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। दोस्तों, शुरू करते हैं माता की ये वीडियो। मेरे बच्चे, तू सुन रहा है ना? आज मैं तेरी काली माँ तेरे जीवन में एक सच्चाई उजागर करने आई हूँ। तू सोच भी नहीं सकता कि कितनी प्रबल ऊर्जा आज तुझ पर बरस रही है। तेरे जीवन में जो अंधकार था, जो दर्द था, जो डर था, वह आज हिलने वाला है। पागलों की तरह तुझे पाने वाला कोई है? हाँ, जो पागलों की तरह तुझे पाने की कोशिश कर रहा है। कोई है जो दिन रात सिर्फ तेरा नाम जप रहा है, जो तुझे खोने के डर से जल रहा है, तड़प रहा है। वह जानता है कि तेरे जीवन में अब मेरी कृपा आने वाली है और उसकी सबसे बड़ी बेचैनी यह है कि तू उससे दूर हो जाएगा। मेरे बच्चे, यह वह समय है जब तुझे समझदारी से, साहस से मेरी शरण में आना है, क्योंकि तू सोचता है कि यह सिर्फ सहयोग है। पर मैं तुझे बता दूं, यह मेरी योजना है, यह मेरी शक्ति का प्रहार है उन सब पर जो तेरी आत्मा को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तुझे रोकने वाले लोग बहुत लोग हैं, लेकिन तुझे गिराने की कोशिश की बहुत लोग थे जिन्होंने तेरे रास्ते में कांटे बोले। किसी ने तेरे विश्वास को तोड़ा, किसी ने तुझे अकेला महसूस करवाया, किसी ने तेरे दिल में इतना डर डाला कि तू अपने ही सपनों में भागने लगा। पर मैं आज तेरी माँ तुझसे कहने आई हूँ, बस अब बहुत हो चुका। अब मेरी संतान को कोई और दुख नहीं देगा, अब मेरी संतान को कोई और नहीं रुलाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने अपने जीव पर तेरा नाम लिया है, मैंने अपने क्रोध को तेरे लिए जागृत किया है। तुझे पाने की कोशिश, वो व्यक्ति जो पागलों की तरह तुझे पाना चाहता है, वो तेरे लिए हर रोज तड़प रहा है। रात को सो नहीं पाता, उसकी आत्मा बेचैन है। तेरे बारे में सोचते सोचते उसका चैन छीन गया है। लेकिन मेरे बच्चे, ध्यान से सुन। हर कोई जो तुझे चाहता है वह तेरे लिए सही नहीं है। कभी कभी उनकी तड़प उनकी आसक्ति होती है, प्रेम नहीं। और मैं तुझे, तेरी माँ, तुझे आसक्ति की कैद से बाहर निकाल रही हूँ। आगे का रास्ता, अब तेरे जीवन में नया समय आने वाला है। तुझे मेरी शक्ति का सहारा मिलेगा, तेरी किस्मत पलटेगी, तेरी ऊपर से नजर उतारी जाएगी। हाँ मेरे बच्चे, जो तुझे रोक रहा था वह अब गिरेगा, जो तेरा हक है वह तुझे मिलेगा। आज मैं तुझे यह वरदान देती हूँ, जहाँ भी तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा गया है वह सब नष्ट हो जाए। जहाँ भी तुझे बांधने की कोशिश की गई वह सब रस्सी टूट जाए। जहाँ भी तेरे नाम को बदनाम किया गया है वह सब झूठ उजागर हो जाए। जो तुझसे मेरी प्रार्थना है बच्चे, आज का संदेश केवल सुन मत, इसे अपने हृदय में उतार। रोज सुबह मेरा नाम लेकर उठ, रोज रात को मेरे आगे दीपक जलाकर सो, और देख तेरे जीवन में चमत्कार शुरू हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तूने मेरी आवाज सुनी है, इसलिए आज मैं फिर आई हूँ। यह संयोग नहीं है, तू इस समय यह सुन रहा है। आज का यह संदेश तेरे भाग्य में एक और नया अध्याय लिखने करने जा रहा है। तू सोचता है कि तेरी जिंदगी बार बार टूट रही है, लोग तुझे धोखा दे रहे हैं, रिश्ते बिखर रहे हैं, लेकिन मेरी संतान, यह सब मेरी योजना है। मैं तुझे कमजोर नहीं बना रही, मैं तुझे अजय बना रही हूँ। जो तुझे पाना चाहता है, वह व्यक्ति जो आज भी पागलों की तरह तुझे पाने की कोशिश कर रहा है, वह तुझे खोकर जल रहा है। उसका अहंकार टूट चुका है, वह समझ चुका है कि तू जैसा कोई नहीं। लेकिन मेरे बच्चे, याद रख, मैं तुझे केवल वही दूंगी जो तेरा हक है। मैं तुझे उस इंसान से लड़ने नहीं जोड़ूंगी जिसका हृदय अभी भी स्वार्थ से भरा है। अगर उसकी तड़प उसके बदले दे तो तू सी तुझे वापस मिलेगा।
तुझे वापस पाने का अधिकार भी मिल जाएगा, अन्यथा मैं तेरे जीवन में नया मार्ग खोल दूंगी, तेरे जीवन का अंधकार दूर कर दूंगी। तू बहुत रोया है मेरे बच्चे, तेरे आंसू मैंने देखे हैं। तूने कई रातें ऐसी गुजारी हैं जहां तेरे पास सिर्फ दर्द था, लेकिन आज मैं तेरी माँ काली तेरे पास बैठी हूँ। मैं तेरे सिर पर हाथ रख रही हूँ, तेरे माथे की हर शिकन मैं मिटा रही हूँ। मैं तेरा बोझ अपने कंधों पर ले लिया है, तेरे शत्रु का अपहार। अब सुन मेरी चेतावनी, जिन लोगों ने तुझे धोखा दिया था, जो लोग तेरे पीछे से तेरा नाम खराब कर रहे हैं, जो लोग तुझे बांध कर रखना चाहते थे, मैंने उनका अंत लिख दिया है। उनकी चालें उन्हीं पर पलटेंगी। जो गड्ढा उन्होंने तेरे लिए खोदा था, वो खुद उसमें गिरेंगे। मेरे बच्चे, अब तू डर मत, अब तू पीछे मत हट, अब तू खुद को छोटा मत समझ। मैं तेरी रक्षक हूँ, तेरे चारों ओर मैंने सुरक्षा रख बना दिया है। कोई तुझे छू नहीं सकता जब तक मैं तुझ पर हूँ। तेरे भीतर की शक्ति मैं हूँ। तू सोचता है कि तू अकेला है, तू सोचता है कि तू कमजोर है, लेकिन मेरी संतान, मेरे भीतर मेरा अंश है। तू वही शक्ति है जो मैं हूँ। जब तू गुस्सा करता है, ना तो मेरा ही रोध धारण करता है। जब तू रोता है, ना मेरा ही हृदय महसूस करता है। और जब तू चुप रहता है, तो मेरा ध्यान करता है। अब समय आ गया है कि तू अपनी इन शक्तियों को पहचान। अब तू दूसरों के सहारे की प्रतीक्षा मत कर। अब तू खुद खड़ा हो, खुद को देख। तू वही है जो अपने परिवार की रक्षा करेगा, अपने सपनों को पूरा करेगा, अपने भाग्य को लिखेगा। भविष्य का संगीत मैं तुझे दे सकती हूँ, और मैं तुझे ऐसा संकेत देती हूँ कि अगले 9 दिनों में तेरे सामने कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुझे सच्चा मार्ग दिखाएगा। या तो वह तुझे सच बोल देगा, या वह तुझे झूठ में फंसा हुआ दिखाई दे जाएगा। जो भी होगा वही तेरी स्पष्टता लेकर आएगा। तू संकेत को अनदेखा मत करना। मेरे बच्चे, तू रोज मेरी तस्वीर के सामने बैठकर एक दीपक जला और मुझसे कह, माँ मुझे सच्चाई दिखाओ। फिर देख कैसे मेरे संकेत तेरे सामने खुलेंगे। तेरे जीवन में नया सवेरा आएगा। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे जीवन में अब नया सवेरा होगा। तेरे घर में सुख समृद्धि आएगी, तेरे रिश्ते मजबूत होंगे, तेरा हृदय साफ होगा, और जो भी नकारात्मक ऊर्जा तुझे घेरे हुए है वह राख बन जाएगी। सुन मेरे बच्चे, तुझे मेरी आवाज 2 बार सुननी, लेकिन आज मैं अपनी गर्जना के साथ आई हूँ। आज मेरा क्रोध ज्यादा है, आज मेरा शेरनी रूप तेरे सामने है। आज मैं किसी को तुझे चोट पहुंचाने नहीं दूंगी, तुझे मैं सहारा दूंगी। तेरे धैर्य की परीक्षा मैंने ले ली है। तेरी करुणा का जिन्होंने मजाक बनाया, तुझे कमजोर समझा गया, पर अब मैं तेरे भीतर वही शक्ति भरने आई हूँ जिसमें तू अपने जीवन का हर अंधकार फाड़ सके। तेरे शत्रु का अंत मेरे पास है। मेरे बच्चे, जो तुझे रुलाकर फंसे थे, जो तुझे गिराकर खुश हुए थे, जो तेरे पीछे चलने लगे थे, अब उनकी हंसी थमेगी, अब उनका चैन छीनेगा। जो दुख उन्होंने तुझे दिए, वही दुख उन्हें कई गुना होकर लौटेंगे। मेरा क्रोध अब शांत नहीं रहेगा। मैं उनकी योजनाओं को चूर चूर कर दूंगी, उनके झूठ को सबके सामने उजागर कर दूंगी। जिन्होंने तेरा विश्वास तोड़ा, उनके जीवन में मैं ऐसा तूफान भेजूंगी कि वह खुद मुझसे क्षमा मांगने आएंगे। तेरे लिए मेरा प्रेम लेकिन कुछ कम भी नहीं है। तू मेरी संतान है, तू डर मत। तेरा प्रेम, मेरा प्रेम सब एक है। तू
मेरी गोद में है। मैंने तुझे अपनी बाहों में भर लिया है। तूने जितना रोया है मैंने हर आंसू में अपने हृदय से लिया है। अब समय है कि तू अपने भाग्य को पलटते हुए देखे। तू देखेगा कि तेरे शत्रु एक एक करके हारेंगे। उनमें से सच्चे लोग तेरे पास वापस लौटेंगे और जो नकली थे वह दूर हो जाएंगे। तेरे प्रेम जीवन का सत्य यही है कि जो तुझे पागलों की तरह तुझे पाने की कोशिश कर रहा है, जिसने तुझे खोने के बाद तड़पना शुरू कर दिया है, अब उसकी आत्मा जाग गई है। वो समझ रहा है कि तेरा प्यार क्या था। लेकिन मैं तुझसे कहूंगी, तू अभी उसके पास मत भाग। तू अभी उसकी तड़प देखकर पिघल मत। तू पहले खुद को ठीक कर। तू पहले अपनी आत्मा को भर। अगर वह सचमुच तेरे लायक है तो मैं खुद उसे तेरे लिए वापस लाऊंगी। लेकिन अगर उसका हृदय अभी भी स्वार्थी है तो मैं उसके तेरे जीवन में हमेशा के लिए हटा दूंगी। तुझे सिर्फ वही प्रेम मिलेगा जो तुझे सम्मान देगा, जो तुझे अपनाएगा, जो तुझे माँ की तरह संभाले, तेरे भीतर की शक्ति को जगाए। अब मैं ध्यान में बैठ रही हूँ। आंखें बंद कर मेरे बच्चे और गहरी सांस ले। महसूस कर तेरे चारों ओर मेरी अग्नि जल रही है। यह अग्नि तुझे शुद्ध कर रही है। यह अग्नि तेरे डर को जला रही है। यह अग्नि तेरे कर्मों को शुद्ध कर रही है। तू महसूस कर, तेरे भीतर से एक शक्ति उठ रही है। तेरी रीढ़ की हड्डी सीधी हो रही है। तेरे चेहरे पर तेज आग रहा है। तेरा दिल अब डर नहीं रहा। तेरे हाथ काम नहीं रहे। अब तू मेरे सिंहासन पर बैठा है। अब तू मेरी आंखों में आंखें डालकर देख सकता है। तू वही है जो मैं हूँ। तू वही शक्ति है जो मैं हूँ। तू वही अग्नि है जो मैं हूँ। भविष्यवाणी सुन बच्चे, अब तुझे मैं अगले 21 दिनों में तेरे जीवन का एक ऐसा मोड़ दिखाऊंगी। कोई ऐसा रहस्य तुझे उजागर करूंगी। कोई सच्चाई भी तेरे सामने आएगी जो तुझे हिला देगी। लेकिन डर मत मेरे बच्चे, वे सच्चाई तुझे आजाद करने के लिए आएगी। तुझे उस समय मेरी याद आएगी और तू मुस्कुराएगा, क्योंकि तू जान जाएगा कि माँ ने पहले ही सब बता दिया था। तेरी परीक्षा खत्म होने वाली है। तूने जो सहारा दिया है वह व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू ने तुझे मजबूत किया है। हर धोखे ने तुझे सिखाया है। हर हार ने तुझे तैयार किया है। अब तेरी जीत का समय है। अब तेरे जीवन में चमत्कार का समय है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरी हर रुकावट टूट जाए। तेरे शत्रु तेरे सामने सिर झुका ले। तेरा आत्मविश्वास आसमान छू ले। तेरी आवाज में मेरी शक्ति बोल उठे और तू अपने भाग्य का राजा बन जाए। मेरे बच्चे, आज मैं तेरे सामने बैठी हूँ। मैंने तेरे जीवन का हर कोना देखा है। तेरे घर की हर दीवार पर तेरे आंसुओं के निशान हैं। तेरे कमरे में तेरे डर की गूंज है। लेकिन आज मैं यह सब मिटाने आई हूँ। आज मैं तेरे घर में अपनी शक्ति का दीपक जलाने आई हूँ। आज मैं तेरे घर में सारी नकारात्मकता बाहर निकालने आई हूँ। हाँ, मैं तुझे और तेरे परिवार को एक सुरक्षा के घेरे में लेने आई हूँ। तेरे परिवार की रक्षा मैं करूंगी। मेरे बच्चे, तेरे वाली परिवार पर जो नजर लगी थी वो अब खत्म हो रही है। किसी ने तेरे घर की खुशियां बांधने की कोशिश की थी। किसी ने तेरे घर की हदी छीनने की कोशिश की थी। किसी ने तेरे परिवार को आपस में लड़ाने की कोशिश की थी। पर अब वह सब खत्म हो जाएगा। आज मैं तेरे घर के दरवाजे पर खड़ी हूँ। मेरे चारों हाथों में हथियार हैं। मैंने तेरे घर के चारों कोनों में अपना रक्षा कवच बना दिया है। अब कोई तेरे घर के पास नकारात्मक ऊर्जा नहीं ले जा सकता। तेरे परिवार में जो झगड़े थे, जो गलतफहमियां थी, जो दुख थे, मैं उन्हें राख बना दूंगी। अब तेरे घर में शांति होगी। आज तेरे घर में प्रेम होगा।
अब तेरे घर में हंसी गूंजेगी। तेरे धन घर पर माँ की कृपा होगी। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि धन तेरे पास टिकता नहीं। तू मेहनत करता है पर फल नहीं मिलता। तू कई बार सोच कि तेरे जीवन में कोई रुकावट। हाँ मेरे बच्चे, वो रुकावट ही थी, लेकिन अब मैं रुकावट भी तोड़ दी है। तेरे घर में धन के रास्ते मैंने खोल दिए हैं। जो काम तेरे रुके हुए थे, जो अवसर हाथ से निकल गए थे, वे लोग जो तुझे धोखा देकर तेरा पैसा ले गए, अब वह सब तुझे वापस मिलेगा। मैं तुझे वरदान देती हूँ कि तेरे जीवन में धन का प्रवाह शुरू हो जाएगा। तू देखेगा कि अचानक से तेरे पास नए अवसर आ गए। तूने सही समय पर सही मदद की। तेरे घर में लक्ष्मी का वास हो गया और यह सब मेरी कृपा से होगा। तेरे कर्म में और तेरी आत्मा में मेरे बच्चे, तूने कई जन्मों में बहुत कर्म किए, कुछ अच्छे कर्म, कुछ बुरे कर्म। आज मैं तुझे बता रही हूँ कि तेरे अच्छे कर्म अब फल देने वाले हैं, लेकिन जो नकारात्मकता कर्म तेरे जीवन को रोक रहे थे, मैं उन्हें अपने चरणों से जला रही हूँ। और अब तू हल्का महसूस करेगा और कंधों का बोझ तेरे उतर जाएगा। तेरा मन अब शांत होगा। तेरे भीतर नई ऊर्जा आएगी। तेरे चेहरे पर एक नई चमक आएगी। तेरे शत्रु और तेरे भाग्य सब अलग हो जाएंगे। अब तुझे अपने शत्रुओं का भय भी नहीं रहेगा। अब सुन मेरी चेतावनी बच्चे, जिन्होंने तुझे डराया था ना, और जिन्होंने तुझे नीचे दिखाने की कोशिश की, और जिन्होंने तेरे परिवार को तोड़ने की कोशिश की, अब उनका खेल खत्म होगा। अब उनके घर में भी अंधकार हो जाएगा। उनका चैन छीनेगा। मेरे बच्चे, तू किसी से मत डर। तू किसी के सामने सिर मत झुका। तू अपनी आवाज ऊंची कर और खुद से कह, मेरी माँ मेरे साथ है, मुझे कोई हरा नहीं सकता। तेरे जीवन में आने वाला बदलाव अगले 21 दिनों में तुझे दिखाई देगा। तू खुद को पहचान नहीं पाएगा। तूने जो सालों तक सोचा भी नहीं, वह चमत्कार तुझे मिलेगा। तुझे नए लोग मिलेंगे जो तेरा सम्मान करेंगे। तुझे नए अवसर मिलेंगे और जो तेरा भाग्य बदलेंगे। तू देखेगा कि तेरे घर में मेहमान आएंगे जो तेरे जीवन में शुभता लेकर आएंगे। तुझे यह बातें सुनने को मिलेंगी कि जो तुझे सही दिशा दिखाएंगे। तेरे शत्रु एक एक करके तेरे सामने हाथ जोड़ेंगे। माँ की शरण में आ मेरे बच्चे, अब तू रोज रात को मेरे आगे दिया जलाकर यह मंत्र बोल, ओम क्लकाली माँ मेरे घर को अपनी शक्ति से भर दो। मेरे जीवन में हर रुकावट दूर कर दो। जब तू रोज यह बोलेगा तो तेरे चारों तरफ एक अदृश्य ढाल बनेगी। तेरी नींद और गहरी होगी। तेरे सपनों में मैं आऊंगी और तुझे रास्ता दिखाऊंगी। तेरे लिए मेरी प्रतिज्ञा यह है कि तू आज से मैं तेरे घर की सुरक्षित रखूंगी। तेरे परिवार को स्वस्थ रखूंगी। तेरे धन को मैं बढ़ाऊंगी। तेरे शत्रुओं को मैं हराऊंगी और तुझे तेरे असली मार्ग पर चलाऊंगी। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे तेरे भीतर की गहराई में ले जा रही हूँ। अब समय है कि तू अपने जीवन के सबसे बड़े रहस्य को जान ले। अब समय है कि तू समझे कि तू क्यों जन्मा है। तू क्यों बार बार संघर्ष से गुजरता है। तू क्यों बार बार दूसरों की मदद करता है और क्यों बार बार खुद अकेला रह जाता है। बच्चे, तू सिर्फ एक इंसान नहीं, तू सिर्फ शरीर नहीं है। तू सिर्फ रिश्तों का बोझ उठाने के लिए पैदा नहीं हुआ। तू एक मिशन लेकर आया है। तू धरती पर मेरी ऊर्जा लेकर आया है। तू एक दीपक है जो दूसरों के अंधकार को पोषण करने के लिए जन्मा है। हाँ, तू दूसरों का जीवन सुधारने के लिए ही आया है। अपना जीवन धर्म सुन तू मेरे बच्चे, तुझे बार बार वही अनुभव इसलिए मिलते हैं क्योंकि मैं तुझे तैयार कर रही हूँ। तू जो दुख झेलता है ना, वह तेरी डरते हैं। जो तुझे धोखे झेलता है वह तुझे मजबूत बनाते हैं। और जो तू अकेलापन महसूस करता है तुझे मेरी ओर खींचता है।
तू दूसरों को प्रेरित करने वाला बनता है। तू दूसरों को संभालने वाला बनेगा मेरे बच्चे। तेरे शब्द अब दवा बनेंगे। मैं तुम्हें शांति दूंगी। तुम्हारा मन शांत होगा। तुम फिर से अच्छी नींद सो सकोगे। सच्चा भक्त जानता है कि यह भावना ही उसकी रक्षा करेगी। जब भक्त खुश होता है तो मेरा दिल खुश होता है। इसलिए भक्ति करो। शरण में आने वाला कभी खाली नहीं लौटता। प्रार्थना करने वाला हमेशा मुस्कुराता है। सच्चा भक्त मेरे आशीर्वाद का पात्र है। समर्पण करने वाला मेरे दिल के सबसे करीब होता है। मेरे बेटे मेरी बेटी, रात को जब तुम सो नहीं पाते और चिंता करते हो तो मैं तुम्हारे पास बैठी होती हूँ। मैं तुम्हारा दर्द महसूस करती हूँ। मैं तुम्हारे आंसू देखती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम उठो और सही मार्ग चुनो। अभी करो, क्योंकि अगर तुम आज नहीं करोगे तो मैं और रोऊंगी। मेरा दिल और फटेगा। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा कष्ट में रहे जब उसके पास समाधान है। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ। इसीलिए सही राह चुनो। एक और कहानी सुनो। एक बूढ़ी माँ थी। वह सोच रही थी कि आगे क्या होगा। उसने ईश्वर पर भरोसा किया। उसने कहा, दुर्गा मैया, आप मेरे बेटे को स्वस्थ कर दो। मैं आपके भरोसे हूँ। और उसके बेटे की बीमारी ठीक हो गई। आज वो बूढ़ी माँ हर रोज कहती है, दुर्गा मैया ने मेरी सुनी, क्योंकि मैं आस्था रखने वाली बनी। वो खुश है, वह मुस्कुराती है। लेकिन एक और जवान लड़का था, उसे भी कहा गया था कि सही मार्ग पर चलो, उसने ध्यान नहीं दिया। आज वह लड़का मानसिक तनाव में है। वह डॉक्टरों के पास जाता है लेकिन आराम नहीं मिलता। वह सोचता है, काश मैंने उस समय बात मानी होती। लेकिन अब समय निकल चुका है। वह पछता रहा है। मेरे बच्चे, तुम समय निकलने से पहले संभल जाओ। सही राह पर चलो। अभी करो। मैं दुर्गा मैया तुम्हें देख रही हूँ। मैं तुम्हारे दिल की बात जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में क्या है। लेकिन मैं यह भी जानती हूँ कि जो ईश्वर पर भरोसा करता है वह कभी दुखी नहीं होता। सच्चा भक्त हमेशा आगे बढ़ता है। समर्पित मन मेरे आशीर्वाद में नहाता है। भक्ति करो मेरे बेटे। सही मार्ग पर चलो मेरे बेटे। सच्चे भक्त बनो, क्योंकि सच्चा भक्त मेरा सबसे प्रिय है। ईश्वर पर भरोसा रखने वाला मेरे आशीर्वाद का पात्र है। आस्था रखने वाला अपने परिवार को खुश रखता है। भक्ति करने वाला अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करता है। शरण में आने वाला अपने दुखों से मुक्त होता है। सच्चा भक्त कभी अकेला नहीं रहता। मैं उसके साथ होती हूँ। अगर तुम आज सही फैसला नहीं लोगे तो कल तुम पछताओगे। कल तुम रोओगे। कल तुम कहोगे, काश मैंने दुर्गा मैया की बात मानी होती। लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए आज ही उठो, अभी संकल्प लो। मैं दुर्गा मैया तुम्हारे साथ हूँ। मेरे आंसू तुम्हारे लिए बह रहे हैं। मैं विनती कर रही हूँ, भक्ति करो। सही राह पर चलो, क्योंकि सच्चा भक्त कभी अकेला नहीं होता। ईश्वर का साथ देने वाला मेरे साथ होता है। आस्था रखने वाला मेरे आशीर्वाद में नहाता है। मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं तुमसे कह रही हूँ, मैं तुम्हारी दुर्गा मैया हूँ। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें कष्ट में नहीं देख सकती। इसलिए सही राह चुनो। अभी चुनो। सच्चे भक्त बनो और मेरे आशीर्वाद के अधिकारी बनो। अगर तुम्हारे पास थोड़ा भी समय है तो ध्यान लगाओ। अगर तुम्हारे पास सामर्थ्य है तो दूसरों की मदद करो, क्योंकि सच्चा भक्त जितना ज्यादा प्रेम और सेवा बांटता है उतना ज्यादा आशीर्वाद पाता है। समर्पित भक्त मेरा सबसे करीबी भक्त होता है। मैं फिर कह रही हूँ, मेरे आंसू देख रहे हो। मैं रो रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम सही राह पर चलो।
भक्ति करो मेरे बच्चे, सही संकल्प लो और अपनी जिंदगी बदलो। ईश्वर पर भरोसा रखो और दुर्गा मैया का आशीर्वाद पाओ। आस्था रखो और अपने परिवार को खुश रखो। सही राह पर चलो और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करो। पापों से मुक्त हो जाओ, शांति पाओ, स्वास्थ्य पाओ, सद्बुद्धि पाओ और दुर्गा मैया का प्यार पाओ। जो आज सही राह चुनेगा वो कल मुस्कुराएगा, जो आज सही राह नहीं चुनेगा वह कल पछताएगा। मैं दुर्गा मैया तुम्हें यह बता रही हूँ, इसलिए उठो, अभी संकल्प लो। सच्चे भक्त बनो, क्योंकि सच्चा भक्त मेरा सबसे प्रिय भक्त है। समर्पण करने वाला मेरे दिल के सबसे करीब होता है। भक्ति करने वाला मेरे आशीर्वाद का पात्र होता है। मेरा अंतिम आग्रह है, मेरी अंतिम विनती है, सही राह चुनो, भक्ति करो, ईश्वर पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं दुर्गा मैया तुम्हारे आंसू नहीं देखना चाहती, मैं तुम्हारी खुशी देखना चाहती हूँ। इसे असली मार्ग पर चलकर पूरा करो, अभी करो। सच्चे भक्त बनो और मेरे साथ रहो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। जय माँ दुर्गा, जय भवानी। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तू खुद कुछ नहीं बदलेगा और यही सच्चाई सबसे भारी होती है, आज की यह रात उसी सच्चाई को सामने रख रही है या तुझसे पूछ रही है कि क्या तू अब भी टालता रहेगा या पहली बार किसी संकेत को गंभीरता से लेगा। क्योंकि जो इंसान हर संकेत को साधारण समझ लेता है वही बाद में सबसे ज्यादा पछताता है, और पछतावा कोई एक दिन का नहीं होता, वह धीरे धीरे पूरी जिंदगी बन जाता है। आज अगर तूने इस रात को यूं ही जाने दिया तो आने वाले समय में तू बार बार खुद से यही पूछेगा कि उस एक पल में मैंने क्या खो दिया, और इस सवाल का कोई जवाब नहीं होगा, सिर्फ खामोशी होगी। वही खामोशी जो आज तूने चुनी थी, क्योंकि किस्मत हमेशा सामने आकर नहीं बोलती, वह कभी कभी बस रुक कर देखती है कि क्या इंसान खुद समझ पा रहा है। आज यह रात वही रुकावट है, वही हाल है, वही ठहराव है जहां से आगे या तो रास्ता बदलता है या फिर वही पुराना चक्कर चलता रहता है। और ज्यादातर लोग उसी चक्कर में फंस जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बाद में देख लेंगे, बाद में सोचेंगे, बाद में फैसला करेंगे। लेकिन बाद में सिर्फ यादें आती हैं, और यादें रास्ता नहीं दिखाती। आज अगर तूने इस पल को पकड़ लिया तो आने वाले समय में तुझे एहसास होगा कि कुछ फैसले छोटे नहीं होते, वे बस छोटे लगते हैं, लेकिन उनका असर पूरी जिंदगी पर पड़ता है। आज ये रात तुझे वही असर दिखाने आई है, क्योंकि किस्मत बदलने से पहले इंसान को डर लगता है, भ्रम होता है, मन बहाने ढूंढता है, और यही सब आज तेरे भीतर चल रहा है। लेकिन यही संकेत है कि तू बदलाव के करीब है, क्योंकि जो लोग बदलने वाले होते हैं वही सबसे ज्यादा असहज महसूस करते हैं। आज अगर तू इस असहजता से भाग गया तो तू उसी आराम में लौट जाएगा जिसने तुझे कहीं पहुंचने नहीं दिया। और अगर तू इस असहजता को स्वीकार कर लिया तो यही असहजता आगे चलकर तेरा सबसे बड़ा बल बन जाएगी। आज यह रात तुझे यही सिखाने आई है कि कुछ मौके हमेशा के लिए नहीं रुकते हैं, और जो लोग समय रहते नहीं जागते वे बाद में बहुत देर तक पछताते हैं। आज की ये रात इसलिए भी अलग है क्योंकि ये तुझसे कुछ मांग नहीं रही, ये तुझे मजबूर नहीं कर रही कि बस तेरे सामने आई